हाँ भाई, मैंने स्क्रिप्ट सोच लिया, मुझे भी शूट करेंगे। तनकीद निगाह, ये तो उर्दू में है। हाँ भाई, तुम लोग को क्या उर्दू पढ़नी नहीं आती? बशीर, ये तुम्हारे हीरो का नाम? और तुम इसको शूट किस तरह करोगे? भाई पहले स्क्रिप्ट तो पढ़ लो, फिर देखेंगे इसके बारे में। नमरा, तुम स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करो, मैं बशीर के डायलॉग्स बोलता हूँ। सीन 1। अंदर खानागाह रात। सामिया खाने की मेज को सजाती हुई नजर आती है। खाना खाने की तैयारियां हो रही हैं और बशीर कुर्सी पर बैठे किसी का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने सब्जी वाले से कह दिया क्या कि भाई आधा किलो टमाटर खरीद लियो, पूरा खेत नहीं ले रही। खाना कहाँ तक पहुँचा? और मासी साहिबा को तो पूछा नहीं, महीने में एक बार आती है और फिर पैसे ऐसे मांगती है जैसे मैंने उनसे उधार लिया। वो सामिया, मैं पूछ रहा हूँ खाना कहाँ तक पहुँचा? खाना तैयार है और आप परेशान नहीं हो। आपके मेहमान की खातिरदारी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह से मेरे ड्रामे आ रहे थे, उन सबकी कुर्बानी देकर इतना अच्छा खाना पकाया है। अच्छा प्लीज जल्दी कर लो, यूसुफ साहब आते ही होंगे। ये प्लेटर रखो। मेरा ख्याल है वो आ गए। तुम ये प्लेटें लगाओ। आइए यूसुफ साहब। ये साहब, ये है मेरी बेगम सामिया। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, ये है यूसुफ साहब, पाकिस्तान की फनी दुनिया के बेहतरीन तनकीद निगार। बिल्कुल, इन्हें कौन नहीं जानता। आइए बैठिए। बैठिए सर। थैंक यू। बशीर तो दिन रात आपकी ही मज़ामीन पढ़ते रहते हैं। बस ये लोगों ने मशहूर कर दिया है, वरना सच्ची बात तो ये है कि हमने खुद कभी अपने काम को काबिल तारीफ समझा ही नहीं। इन्हें मुसव्विरी का जो जुनून की हद तक शौक है, यूं समझिए इनका पहला प्यार है। बस कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच लेता हूँ। सामिया, तुम खाना क्यों नहीं लगाती? बाकी बातें वहीं कर लेंगे। बिल्कुल। अरे भाई, इस तकल्लुफात को रहने दीजिए। पहले तो आप अपनी शाहकार तस्वीरें दिखाइए, जिसे देखने के लिए आपने मुझे बुलाया है। जी सर, क्यों नहीं, आए। अच्छा चलिए। दरअसल मुझे बचपन से मुसव्वरी का शौक था, लेकिन घर वाले मुसव्वरी को कोई काम ही नहीं समझते। उनके ख्याल में ये बेकार काम है और इससे घर नहीं चलता। उनके नजदीक तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बैंकर्स ही असल काम करते हैं। ये जो मेरी तस्वीरें हैं, ये मेरी जात की अक्कासी करती हैं। जो कुछ मेरे अंदर है, जो मैं कह नहीं पाता, मैं इनके जरिए कहता हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये मेरी सबसे पसंदीदा तस्वीर है। इसमें एक चरवाहा और एक भेड़ की बेलौस मोहब्बत को दिखाया है। आजकल तो आपको माशरे में इंसान और इंसान की मोहब्बत भी नजर नहीं आती। यूसुफ साहब, आपको मेरा काम कैसा लगा? आपका क्या ख्याल है मेरे काम के बारे में? देखो बशीर, मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा आर्ट के लिए वक्फ कर रखा, और ये बात तुम मानते हो, सभी मानते हैं कि आर्ट के बारे में मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसके पीछे कोई ठोस दलील जरूर होती है। जी बिल्कुल। अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन अकलमंदी का तकाजा है कि हकीकत और सच्चाई को तस्लीम कर लेना चाहिए। मेरे दोस्त, ना तो तुम फनकार हो और ना ही फनकार बन सकते हो। छोड़ो ये ऊंचे ख्यालात। जी देखो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, और इसमें मेरा तजुर्बा शामिल है। मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। आप किस तरह नतीजे पर पहुंचे? अगर तुम वाकई जानना चाहते हो और सच्ची तनकीद सुनने का तुम में हौसला है तो फिर सुनो। तुमने कहा कि ये भेड़ और इंसान की मोहब्बत दिखाई है तुमने। मुझे बताओ, वो मोहब्बत कहाँ है? कि भेड़ की आंखों में है या इंसान की आंखों में? कहीं पर भी तो नजर नहीं आ रही। और ये जो तुमने
कॉकरोच को इंसान से इतना नजदीक दिखाया है, ये हकीकत से बहुत दूर है। दिस इज रेडिकुलस। और ये जो सेब के साथ तुमने कीड़े मकोड़े दिखाए, इसको तो देख करके खैरियत महसूस होती है। दिस इज नॉट आर्ट। प्याला उठा के दो। तुम अभी तक उसके बारे में सोच रहे हो? बशीर, यूसुफ साहब ने अगर ये कह दिया कि तुम अच्छे मुसव्विर नहीं हो, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम। इन तनकीद निगारों का तो काम ही ये होता है, बस तनकीद करते हैं और चले जाते हैं, जबकि खुद कुछ नहीं जानते। सुन रहे हो? आज पूरा दिन मुझे काम करते हुए हो गया। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। अरे ये क्या? क्या? आपकी शेव क्यों बढ़ी हुई है और ये टाई किधर जा रही है? आपको याद है ना? क्या? आज अम्मी के घर जाना है रात में। हाँ याद है। अच्छा हटो, देर हो रही है मुझे। खुदा हाफिज। अरे आप आ गए। बताएं मैं क्या पहनूं अम्मी के घर, मुझे समझ नहीं आ रहा। बशीर, बशीर। हाँ? क्या हुआ है? कुछ थक गया हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। इस वक्त अभी सिर्फ 7 बजे हैं और अम्मी के घर दावत भी है। उनसे प्लीज एक्सक्यूज कर लेना। वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल सुबह जल्दी उठना है। इस वक्त तकरीबन अगर आप दुनिया में रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, दुनिया की उलझनों का शिकार हैं, तो इस मुसीबत का क्या इलाज हो सकता है? आपको चाहिए मेक फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सबसे पहली मिंटी और मजेदार सुपारी, जो आपकी उदासियों को फौरन दूर भगाए और सबको आपका दोस्त बनाए। क्यों जी? जी हाँ, अब मेरे पास वो सब कुछ है जो पहले कभी नहीं। थैंक यू। अब सिर्फ ₹1 में। और फिर बशीर तंग आकर टीवी को बंद कर देता है। ये क्या, अच्छी खासी फिल्म के बीच में ये सुपारी कहां से आ गई? भाई खाती रहो तुम। रहमत, तुम भी स्क्रिप्ट जरा उठा के देख लो। सीन 7। बाहर गली शाम। बशीर दफ्तर से वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है।
जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यही कहानी का इख्तिताम होता है। तो कैसी लगी तुम्हें उसको? कम उसका उसमें लोकेशन तो बड़ा हो। यार वो सब तो होता रहेगा ना। चलो उसकी प्री प्रोडक्शन में काम करते हैं, इसको बनाते हैं, लेट्स मेक दिस मूवी।